द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बुक बस ऑडियो। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको ये पता चले कि आज के बाद आपको कभी पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं, न किसी बॉस को रिपोर्ट करना, न टाइम ट्रैकिंग, न क्लाइंट की डेडलाइन, बस आप जो चाहे जब चाहे और जैसे चाहे कर सकते हैं। सुनने में सपना लगता है ना? यही है असली फ्रीडम और यही है इस अध्याय का दिल। दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है समय और कंट्रोल पर आपका हक। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ महंगी कार, बड़ा घर या लग्जरी छुट्टियों से जोड़ते हैं, लेकिन असल मायने में है अपने दिल का मालिक बनना। सोचिए, अगर आपका बैंक अकाउंट भरा हो लेकिन आपका हर दिन दूसरों के आदेश पर बीतता हो, तो क्या वो सच्ची अमीरी है? बिल्कुल नहीं। असली अमीरी है नो वन कैन टेल यू व्हाट टू डू विथ योर टाइम। लेकिन ये फ्रीडम ऐसे ही नहीं आती। इसके लिए पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि फ्रीडम खरीदने का टूल समझना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना, इमरजेंसी फंड बनाना और ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करना जो आपको बिना चिंता के जीने दे। मॉर्गन एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल इतनी महंगी है कि आपको उसे मेंटेन करने के लिए हर महीने बड़ी इनकम चाहिए। तो आप फ्री नहीं हैं, आप उस लाइफस्टाइल के गुलाम हैं। लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें सीमित हैं और आपके पास पर्याप्त सेविंग व इन्वेस्टमेंट हैं, तो कम पैसों में भी आप फ्री रह सकते हैं। सिर्फ फ्रीडम टाइम का नहीं, मेंटल पीस का भी नाम है। जब आपको पता है कि आपकी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ आप लेते हैं, तब आप सच्चे मायने में अमीर हैं। तो मॉर्गन का मैसेज साफ है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है वो आपको कितना कंट्रोल देता है। दोस्तों ये थी फ्रीडम की असली परिभाषा। सोचिए, अगर आपके 100 फैसलों में से सिर्फ 1 या 2 ही सही निकले और बाकी 98 गलत हो गए, क्या आप फिर भी अमीर बन सकते हैं? जवाब है हाँ। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में हमें एक ऐसा राज बताते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सफलता के पीछे छुपा है। टेल्स यू विन, यानी कभी कभी सिर्फ एक बड़ी जीत आपकी सारी गलतियों को माफ कर देती है। इस दुनिया में कुछ घटनाएं इतनी दुर्लभ होती है कि वे आने पर खेल का पूरा पासा पलट देती है। इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। शेयर मार्केट में एक कंपनी का शेयर अगर 100 गुना बढ़ जाए तो वो आपकी सारी पिछली गलती और घाटा भर देता है। इतिहास में ऐसे तो कुछ ही टेक कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ने पूरा स्टॉक मार्केट बदल दिया है। हजारों कंपनियों में से सिर्फ कुछ ने इतनी जबरदस्त ग्रोथ दी कि उन्होंने बाकी सबके नुकसान को भी कवर कर दिया। वॉरेन बफे की 90% से ज्यादा दौलत सिर्फ कुछ ही स्टॉक से आती है। उन्होंने हजारों इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन उनकी टेल इवेंट यानी चुनिंदा कंपनियां ही उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने में सफल रही। उनका राज था लंबा खेल खेलो। उन्होंने इन बड़ी जीत देने वाली कंपनियों को सालों तक होल्ड किया और बाकी कंपनियां अप्रासंगिक हो गई। हम में से ज्यादातर लोग छोटी छोटी गलतियों से घबरा जाते हैं और खेल छोड़ देते हैं, लेकिन असली विजेता वो है जो समझते हैं कि हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन कुछ फैसले इतने बड़े होंगे कि वो बाकी सबको हरा देंगे। इसलिए जरूरी है टिके रहना और सही मौके का इंतजार करना। ये सिर्फ पैसों में नहीं, जिंदगी में भी सच है। एक सही दोस्ती आपकी पूरी सोशल लाइफ बदल सकती है। एक सही बिजनेस आइडिया आपकी जिंदगी पलट सकता है। एक सही किताब या मेंटर आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। हर सफलता को व्यक्तिगत हार मत मानो। कई बार 99 गलत फैसले भी ठीक हैं, अगर 100वां फैसला असाधारण है। धैर्य, निरंतरता और सही समय पर सही निर्णय ही आपको खेल का असली विजेता बनाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बार बार असफल हो रहे हैं, याद रखना, हो सकता है आपकी जिंदगी का टेल इवेंट अभी बस आने ही वाला है, और जब वो आए, टेल्स यू विन। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। सोचिए, आप एक पार्टी में हैं, वहाँ एक शख्स आया, चमचमाती लंबोर्गिनी, महंगे ब्रांड के कपड़े और एक घड़ी जिसकी कीमत आपके घर से भी ज्यादा है। सब लोग उसे देखकर सोच रहे हैं, वाह कितना अमीर है। लेकिन असली सवाल है, क्या वो वाकई में अमीर है या उसने अपनी पूरी कमाई और शायद कर्ज लेकर ये सब खरीदा है?
वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो आप खर्च नहीं करते, जो बैंक अकाउंट में बची रहती है, जो निवेश में लगी रहती है और जो चुपचाप बढ़ती रहती है। हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम दूसरों की दिखने वाली लाइफस्टाइल को उनकी असली वित्तीय स्थिति मान लेते हैं। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, विदेशी छुट्टियां यानी अमीर, लेकिन असल में यह स्पेंडिंग है, वेल्थ नहीं। हाउसल कहते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी, यानी लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करना पैसे को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल हर महीने सैलरी आने के बाद महंगे रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े और लेटेस्ट आईफोन खरीदता है, इंस्टाग्राम पर सबको दिखाता है। अमन सादा कपड़े पहनता है, पुराना फोन यूज करता है, लेकिन हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लगाता है। 2 साल बाद राहुल के पास ढेरों फोटो, थोड़े गैजेट्स और क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। अमन के पास एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। कौन ज्यादा अमीर है? शायद पार्टी में राहुल ज्यादा अमीर दिखे, लेकिन असल जिंदगी में अमन ही असली अमीर है। वेल्थ वर्सेस रिच। हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं। रिच ज्यादा कमाई करना और ज्यादा खर्च करना, वेल्थ यानी ज्यादा बचत करना और उसे बढ़ाना। वेल्थ इज हिडन, ये आपके बैंक बैलेंस, आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी फाइनेंशियल आज़ादी में छुपी होती है। जब आपकी दौलत सबको दिखती है तो अक्सर उसका मतलब होता है कि आप उसे खर्च कर रहे हैं। अगर आपकी कार महंगी है तो वो पैसों का इस्तेमाल है, ना कि बचत। हाउसल कहते हैं योर वेल्थ इज द फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैव नॉट येट बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टफ यू सी। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। अगली बार जब आपको लगे कि महंगी चीज खरीदकर लोग आपको इज्जत देंगे तो सोचे क्या वो चीज आपकी जिंदगी को कम कर रही है या बढ़ा रही है। आज थोड़ा त्याग कर कल बड़ी आजादी पाएं। जो लोग आपको सिर्फ आपकी चीजों से आंकते हैं वो वैसे भी लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगे। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में रोनाल्ड रीड की कहानी बताते हैं, एक साधारण गैस स्टेशन अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी। वो साधारण कपड़े पहनता, पुरानी कार चलाता और कभी दिखावे नहीं करता था। जब उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया हैरान रह गई। उसके पास 8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी जो उन्होंने चुपचाप बचत और निवेश से बनाई थी। वो दिखने में अमीर नहीं थे, लेकिन असल में बेहद अमीर थे। मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो आप देखते हैं वो खर्च है, असली दौलत वो है जो नहीं दिखती। जितना आप दिखावे में खर्च करते हैं उतना ही आपकी वेल्थ घटती है। अमीर दिखने की कोशिश करना अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट है। फाइनेंशियल आज़ादी का मतलब है जब आपको काम करने की जरूरत ना हो लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी आराम से चले। एक सवाल आपके लिए है, क्या आप अमीर दिखना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं? याद रखें, लोगों को दिखाना सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन चुपचाप अमीर बनना सबसे महंगी चीज है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। चैप्टर 10 सेव मनी। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि पैसे कमाना ही असली खेल है, लेकिन असलियत में पैसा बचाना ही असली गेम चेंजर है। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि सेविंग सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। कई लोग सोचते हैं कि जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन यह सोच खतरनाक है। अगर आपका खर्च करने का पैटर्न गलत है तो चाहे आप 50,000 कमाएं या 5 लाख, आपके पास बचत नहीं होगी। मॉर्गन कहते हैं आप कितना कमाते हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। यानी आपका लाइफस्टाइल जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा आप बचा पाएंगे। बचत का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ाना नहीं है, असली मकसद है फ्रीडम, वो आज़ादी कि आपको किसी नापसंद जॉब में, किसी टॉक्सिक बॉस के नीचे या पैसों की कमी के डर से जीना ना पड़े। कल्पना कीजिए आपके पास 2 साल का खर्च सेव है। इसका मतलब है कि अगर कल आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े तो भी आप आराम से जी सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। यह आज़ादी अमूल्य है। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग तो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, लेकिन मॉर्गन बताते हैं सेविंग इनकम का फंक्शन नहीं है, माइंडसेट का फंक्शन है। एक साधारण व्यक्ति जिसकी सैलरी कम है अगर खर्चों पर कंट्रोल रखे तो वो भी करोड़ों बचा सकता है। वही एक हाई इनकम व्यक्ति है अगर फिजूल खर्ची करता है तो हमेशा कंगाल रह सकता है।
अक्सर लोग महंगे फोन, महंगी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़ों में पैसा खर्च कर देते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें अमीर समझें, लेकिन ये दिखावा उनकी सेविंग्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी असली अमीरी वो है जो आपके बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट में है, न कि आपकी कार या घड़ी में। अगर आप सेविंग को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गोल मानते हैं तो जैसे ही टारगेट पूरा होगा आप खर्च करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर सेविंग एक लाइफस्टाइल हैबिट बन जाए तो आप बिना सोचे समझे अपने पैसों को संभालते रहेंगे। मॉर्गन समझाते हैं कि 10% या 20% इनकम सेव करना एकदम से मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करते हैं, जैसे हर महीने सिर्फ 1000 और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो ये स्नोबॉल इफेक्ट से बढ़ता जाएगा। ये वैसा ही है जैसे एक छोटा पेड़ हर साल बड़ा होता है और एक दिन वो छांव देने वाला विशाल वृक्ष बन जाता है। इमरजेंसी फंड की ताकत। एक और जरूरी बात, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च। ये फंड आपको अचानक आने वाले बुरे समय, बीमारी, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस में बचाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप घबराहट में गलत फैसले नहीं लेंगे। सेविंग सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं बल्कि कल की दौलत भी है। अगर आप पैसे को सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू उसे कई गुना बढ़ा देगा। 10,000 हर महीने 12% रिटर्न पर 20 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो ये 1 करोड़ से ज्यादा बन सकता है। राज और विजय दोनों की सैलरी 50,000 है। राज हर महीने 40,000 खर्च करता है, 10,000 सेविंग करता है। विजय 25,000 खर्च करता है और 25,000 सेव करता है। 10 साल बाद समान रिटर्न पर विजय की दौलत राज से लगभग 3 गुना होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ज्यादा सेव किया। मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए। बचत इनकम पर नहीं, आदत पर निर्भर है। सेविंग्स आजादी और मानसिक शांति देता है। दिखावे से दूर रहना सबसे बड़ा सेविंग हैक है। छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करो और इमरजेंसी फंड अनिवार्य है। चैप्टर 11, तर्क संगत से ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक होना। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको कहे यार स्टॉक मार्केट अभी गिरा हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमेशा ऊपर जाता है, तो तुम्हें अपना पूरा पैसा इसी में लगा देना चाहिए। ये बात सुनने में पूरी तरह रीजनल लगती है ना? लेकिन क्या आप सच में ऐसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपकी भावनाएं, डर और रिस्क लेने की क्षमता, ये सब सिर्फ तर्क से तय नहीं होते बल्कि आपके रियल लाइफ हालात से तय होते हैं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। पैसे के मामले में जरूरी है कि आप सिर्फ तर्कसंगत न बने बल्कि व्यवहारिक भी बने। रीजनल और रीजनेबल का फर्क क्या है? रीजनल का मतलब है ठंडे दिमाग से पूरी तरह लॉजिक और मैथ्स के बेस पर फैसला लेना। रीजनेबल का मतलब है लॉजिक को मानना लेकिन अपनी भावनाओं, आदतों और असलियत के हिसाब से पैसा लेना। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न 10% है। रीजनल तरीका कहेगा आपका 100% पैसा शेयरों में डाल दो, लेकिन रीजनेबल तरीका कहेगा हाँ शेयर अच्छा है लेकिन मुझे नींद भी चाहिए। अगर मार्केट गिरा और मेरा 50% पैसा डूबा दिखा तो मैं पैनिक होकर बेच दूंगा, इसलिए मैं 60% शेयर और 40% एफडी रखूंगा। क्या दूसरा तरीका इतना ही स्मार्ट है? हाँ, क्योंकि यह आपको गेम में बने रहने देगा और पैसे का सबसे बड़ा खेल यही है, लंबे समय तक टिके रहना। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का खेल मैथ्स और मनोविज्ञान दोनों का खेल है। अगर आप सिर्फ नंबर देखते हैं लेकिन आपकी नींद, तनाव और रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में हार जाएंगे। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? उस वक्त कई लोग जानते थे कि मार्केट रिबाउंड करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सब बेच डाला। क्यों? क्योंकि डर जीत गया, भले ही लॉजिक कुछ और कह रहा था। मॉर्गन एक दिलचस्प बात बताते हैं, हमारे वित्तीय फैसले हमारी पर्सनल हिस्ट्री से तय होते हैं, न कि सिर्फ इकोनॉमिक्स की थ्योरी से। अगर आपने गरीबी देखी है तो आप रिस्क लेने से सावधान रहेंगे। अगर आप टेक बूम के दौर में बड़े हुए तो आपको स्टार्टअप और शेयरों में पैसा लगाना सामान्य लगेगा। इसलिए हर किसी के लिए सही वित्तीय रणनीति अलग होती है। सोचिए, अगर आप रोजाना जिम में 4 घंटे वर्कआउट करने का रीजनल प्लान बनाते हैं तो यह टिकेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट वॉक का रीजनेबल प्लान बनाते हैं तो यह सालों चलेगा। पैसे में भी यही है। अगर आपका निवेश प्लान बहुत परफेक्ट लेकिन असहज है तो आप इसे छोड़ देंगे।
अगर वह थोड़ा कम रिटर्न वाला लेकिन आरामदायक है तो आप टिके रहेंगे और यही असली जीत है। अजय आईटी सेक्टर में काम करते हैं। उनके एक दोस्त ने उन्हें कहा, भाई अगर तू अपने सारे पैसे शेयर में डाल दोगे तो 15 साल में करोड़पति बन जाओगे। अजय ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही मार्केट 30% गिरा वह डर गया और सारा पैसा निकाल लिया। नतीजा, उन्होंने लॉस किया। अब अजय ने सीखा कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, 50% सुरक्षित निवेश। अब उन्हें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है लेकिन नींद चैन की आती है और वे कभी मार्केट से बाहर नहीं होते। मॉर्गन का सबक, रीजनल जरूरी है लेकिन रीजनेबल ज्यादा जरूरी है। जो प्लान आपको रात में सोने दे वही बेस्ट है। परफेक्ट प्लान से ज्यादा टिकाऊ प्लान पर फोकस करो। लाइफ में इसे कैसे लागू करें? पहला, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ईमानदारी से पहचानो। दूसरा, ऐसा निवेश चुनो जो आपको तनाव ना दे। तीसरा, अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखो ताकि हालात बदलने पर आप टूटो नहीं। पैसे का असली खेल सबसे स्मार्ट बनने का नहीं बल्कि सबसे लंबे समय तक टिके रहने का है, और इसके लिए आपको सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि रीजनेबल बनना होगा। तो दोस्तों, यह समरी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।